क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे एक कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें उन्होंने 2013-14 में 25,000 का सेल किया है जिसका कॉस्ट था 24,000 का, यानी कि 24,000 के चीज़ को 25,000 में बेचा तो 1,000 का उनको प्रॉफिट हुआ होगा। फिर 14-15 में 40,000 का सेल किया है, 36,000 उसका कॉस्ट था। तो पीवी रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। अब 2013-14 में सेल हम माइनस करेंगे। सेल हमारा पहले था 25,000 का, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे 24,000 का तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,000 का। 14-15 में हमारा सेल था 40,000 का, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे 36,000, 4,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। अब यहाँ पे हमारा 14-15 में जो प्रॉफिट था वो था 4,000 का और 13-14 में था 1,000 का। 4,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 3,000 आएगा। सेल यहाँ पे 14-15 में था 40,000 का और 13-14 में था 25,000 का, माइनस करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। 3,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15,000 करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 20% का। इसके बाद हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें फिक्स कॉस्ट पता होना चाहिए और फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमको कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो 13-14 में सेल था 25,000 का, इसका 20% निकालेंगे तो 5,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। और 14-15 में हमारा 40,000 था, इसका 20% निकालेंगे तो 8,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। अब हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। तो फिक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर साल सेम रहता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हमने 13-14 का बस निकाला है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा था 5,000 का 2013-14 में, उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे उस साल का तो 4,000 हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा आया 4,000 का, डिवाइड करेंगे 20% से तो बीईपी हमारा आ जाएगा 20,000 रुपये का। अब थर्ड नंबर पे कहा गया है कि अगर सेल 30,000 का हो तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो 30,000 का सेल कहा गया है, पीवी रेशियो हमारा है 20%, 30,000 का 20% निकालेंगे 6,000 आएगा और फिक्स कॉस्ट हमारा था 4,000। तो 6,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 2,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे हमें कहा गया है कि 3,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना सेल करना होगा। तो सेल का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट हमारा था 3,000 का और फिक्स कॉस्ट था हमारा 4,000 का। 3,000 प्लस 4,000 करेंगे डिवाइड बाय 20% करेंगे तो हमारा सेल आ जाएगा 35,000 का। तो वही हमारा सेल होगा, यानी कि 35,000 का सेल करने पे हमको 3,000 का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे अंसारी ब्रदर्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट 6 मंथ में उनका सेल था 5,40,000 का और लास्ट 6 मंथ में था 6 लाख का। टोटल कॉस्ट उनका फर्स्ट 6 मंथ में था 4,80,000 का और लास्ट 6 मंथ में था 5,16,000 का। तो हमको सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे इनके बीच का डिफरेंस। तो ये लास्ट 6 मंथ का कॉलम है और ये फर्स्ट 6 मंथ का है और ये लास्ट 6 मंथ का है। सेल इसमें था 5,40,000 का, उसमें से कॉस्ट उसका माइनस करेंगे 480 का तो 60,000 का प्रॉफिट आएगा। लास्ट 6 मंथ में 6 लाख का सेल था, उसमें से 5,16,000 का कॉस्ट माइनस करेंगे तो 84,000 का उनका प्रॉफिट आ जाएगा। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। तो पीवी रेशियो में प्रॉफिट हमारा सबसे पहले जो लास्ट 6 मंथ में था वो 84,000 का था और फर्स्ट 6 मंथ में 60,000 का था। 84,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। और जो सेल था वो था 6 लाख का, उसमें से 5,40,000 माइनस करेंगे तो 60,000 का चेंज आ जाएगा। अब 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60,000 करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो 40% का आ जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन को फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो सेल हमारा था 6 लाख का, इसका 40% निकालेंगे क्योंकि हमारा पीवी रेशियो 40% था और उसमें से माइनस करेंगे 84,000 जो कि हमारा प्रॉफिट था। तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 1,56,000 रुपीज़। अब थर्ड नंबर पे कहा गया है कि अगर हमारा सेल 6,60,000 हो तो हमारा प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल हमारा था 6,60,000 का, इसका 40% निकालेंगे और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि हमारा आया 1,56,000 का। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,08,000 का। अब हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालना है जिसके लिए हमको कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो। तो हमारा सेल था 6,60,000 का, इसका
40% निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,64,000। और वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला होता है सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। तो सेल इसका था 6,60,000 का और कंट्रीब्यूशन था 2,64,000 का, माइनस करेंगे तो 3,96,000 हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि अगर हमारा प्रॉफिट 1,08,000 का हो तो हमारा सेल क्या होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है। तो सेल का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा है 1,56,000, इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट 1,08,000 का और इसका डिवाइड करेंगे इसको 40% से, तो हमारा सेल आ जाएगा 6,60,000 का। अब हमको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने होगा, जिसके लिए सॉल्यूशन है। तो बीईपी का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा है 1,56,000, डिवाइड करेंगे 40% से, तो आ जाएगा हमारा पीवी रेशियो 3,90,000 रुपीज़ का। अब हमको पूछा गया है कि अगर हमारा सेल 6,20,000 हो तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि एमओएस क्या होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, एमओएस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल हमारा था 6,20,000 का, इसका 40% निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 1,56,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 92,000 रुपीज़ का। एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट था 92,000 का, इसका डिवाइड करेंगे 40% से, तो 2,30,000 इसका एमओएस आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा।